बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है भाई, आग बरस रही है हरिद्वार में। फ़िलहाल हम लोग कई सारे मंदिर गए जो कि बंद थे। अब होली की वजह से बंद थे या किस वजह से बंद थे मुझे पता नहीं। फ़िलहाल चंडी माता के मंदिर आए हुए हैं। और ये पीछे आप देखिए, जो पीछे पूरा आप देख रहे हैं ये गंगा का मैदान है। गंगा, इसमें बीच बीच में आपको बहुत सारी धाराएं दिखेंगी, जैसे कि आपको ये सामने यहाँ पर उंगली के पास ही देखेंगे तो पानी दिख रहा होगा। ये पानी भी गंगा की एक धारा है। बीच में बहुत सारी धाराएं हैं और इसी में आपकी हर की पौड़ी भी आ जाता है। जितनी भी हरिद्वार में धाराएं हैं, जितनी भी नालियाँ भी आपको मिलेंगी, उसमें आपको गंगा जल ही बहता मिलेगा। गंगा जल या गंगा हरिद्वार में सर्वत्र है, हर कहीं गंगा जल ही है। तो ये हाईवे है, बस इसके दूसरी तरफ ही राजा जी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क और बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं भी हैं। शायद चिल्ला परियोजना है यहाँ पर। और इधर है चंडी माता जाने के लिए जो रास्ता है। तो फ़िलहाल तो जा रहे हैं गन्ने का रस पीने के लिए, उसके बाद देखेंगे कि कैसे चलना है। बन गया भैया। गन्ने का रस, ओहो आनंद ही आनंद। ये रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई और ये सड़क, यहाँ पे भूस्खलन हो गया है। सड़क जो है धंस गई, आधी सड़क पूरी धंस गई। हाँ झरना पड़ता है भाई, पैर तो बोल गए यार, अभी कितना ही चढ़ पाए। इतने में तो इतनी ऊपर आके देखो जरा, बाप रे। देखें, ज्वाला जी का जो रास्ता है वो उधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, बहुत चढ़ाई। लेकिन हम लेंगे एक शॉर्टकट। जो रास्ता है तो नहीं, लेकिन फिर भी जाया जा सकता है। अब सब जाएंगे उस तरफ से, हम जाएंगे इस तरफ से। ओह माय गॉड, देख के ही हालत खराब होगी भाई। ये पूरी चढ़ाई शॉर्टकट मार के आए, असली रास्ता उधर से आता है। और यहाँ से दिख रही है वो रोड। ये तुम आज यहाँ काम कर रहे हो? एक तरफ ये पीछे की तरफ देखिए, सबसे ऊंची, बहुत ऊंची तक पहाड़ी है। दूसरी तरफ इधर पूरा मैदान, जहाँ तक निगाह जाए सिर्फ गंगा की धाराएं दिख रही हैं, पानी दिख रहा है और पेड़ और खाली मैदान, और बाकी ये पहाड़। चढ़ाई जो है बहुत चढ़ाई का मौसम बहुत टफ है। हाँ, और धूप भी बहुत तेज है। यहाँ पे कोई घने वृक्ष भी नहीं है, सब पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ गए हैं सबके। कुल मिला के हर 100 मीटर पे थकान हो जाती है, फिर सांस फूल जाती है, रुकना पड़ता है। तो अभी रुके हुए हैं। इधर भाई साहब शिकंजी बना रहे हैं, हम साइड में छांव लेके बैठे हुए हैं। एक और शॉर्टकट मारा है ये नीचे वाला, और एक शॉर्टकट ऊपर है, तब जाके कुछ अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे शॉर्टकट ले लो, कम पड़ेगा। हम यहीं से तो आए हैं। चलो आप नीचे बैठे थे। हाँ, इधर से जाइए, ये ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी, कोई बात नहीं। छोटे शॉर्टकट ले लो। बहुत ऊपर आ गए और वो मंदिर है, वहाँ तक जाना है। तो बहुत ऊपर आ गए यहाँ से हरिद्वार। अब तो नीचे से जो घर दिख रहे थे वो घर नहीं दिख रहे हैं, उनकी बस छत वो भी धूप में चमक रही है, दिख कुछ भी नहीं रहा। और अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी तक रैंप था और सीढ़ियाँ भी अच्छी खासी ऊंची हैं। ओफो, बाप रे। देखिए, हम लोग जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं वो किस कोर पे खड़े होके चढ़ रहे हैं। नीचे सिर्फ खाई है और कुछ नहीं है, और ऊपर सिर्फ चढ़ाई है और कुछ नहीं है। अभी उस तरफ की खाई देखी थी आपने, ये जो पूरा सामने जंगल है, दूर दूर तक धुंध है, इन्हीं के बीच से गंगा निकल के हरिद्वार आती है।
और ये पूरा का पूरा जंगल आता है रिजर्व फॉरेस्ट, राजा जी नेशनल पार्क। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए बैठ जाओ भाई, पहुंच गए। बैठ जाओ। रुक जा भैया रुक जा। भाई छोड़ी को मैं अपना मुआ पे से निकाल लो यहाँ। ये है चंडी माता मंदिर का प्रवेश द्वार। ये है फूल वाले भैया जी, ये हैं इनके फूल, और ये हैं मिस्टर राकेश तिवारी। अब चलते हैं अंदर की तरफ। पकड़ो, गिरे ना जरा पूछो कौन है, लेफ्ट राइट देगा वरना रोगे तो। घुमावदार रास्ते हैं। जिस तरह से दिख रहा। हाँ बना है ना ऐसे, लेकिन सन्नाटा बहुत है भाई। सन्नाटा क्या इसको कहें, एक्सट्रीम सन्नाटा। ये देखो झूला झूल रहे हैं बंदर। ये पूरा मंदिर का प्रांगण, ये लाइन यहाँ पर लगती है, सब ताले लगा दिए गए हैं, अब सीधा रास्ता कर दिया गया है और बहुत ही सन्नाटा है। इधर से वही बाहर पहाड़ के रास्ते। अगर रोगे मैं तो कार रखी हुई है, वो कार दे देंगे, हम वहाँ पे जाएंगे। अगर तुम रोए तो अच्छा नहीं ये सब मन्नत मांगी हुई चूनर बहुत सुंदर लग रही है ना, पूरी सीढ़ियों पर सजी हुई हैं। वाह और ये सामने चंडी देवी का मंदिर है, जहाँ से अभी अभी हम लोग आए हैं, और अभी हम वहाँ आए हैं जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रियल एडवेंचर, कि जहाँ कोई ना जाए वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करो कि है क्या। तो भैया हम जहाँ खड़े हैं, आप ज़रा देखें कि इस जगह से गहराई देखिए आप, हम जहाँ खड़े हैं और ये गहराई है। और अभी हम और आगे की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। ये चलो 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 जल्दी चलो, एकदम पीक टिप पर पहुंचे, टिप पर। हाँ हवा तो मतलब क्या ही कहने हवा के। एक पता चक्कर आता होगा हमें ना तो भैया हमें नहीं आता भैया। आगे कुछ है कि बस ऐसे ही है? पता नहीं भाई, ये रास्ता जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा। नहीं बस जाके वापस आ जाए ना। कोई नहीं, ऐसी रास्ते आराम से जा सकते हैं। चल रहे हैं भैया, एडवेंचर मज़े। ये नीचे जो है कुंभ मेला जो है, कुंभ मेले के लिए यहाँ पर कई सारे टेंट लगाए गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। भले ना दिख पाए क्योंकि हमें ही नहीं दिख रहा है क्लियर। नीचे जब आ रहे थे तो ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अरे यहाँ पर तो टेंट लगे हुए हैं, और फिर अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है कि माचिस की डिब्बी के बराबर है पूरा वो एरिया। वाह तो हम और आगे नहीं जाएंगे, यहाँ खड़े ही हैं। ये देखिए बस यहाँ खड़े हैं, वो रास्ता है जहाँ से हमें जाना है नीचे। अभी हम लोग वापस आ रहे हैं चंडी देवी मंदिर से। चढ़ाई बहुत टफ थी, उतरने में भी दिक्कत हुई क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप था। कुल मिला के हम आ गए हैं, और इस समय ये पुल है जहाँ पर हम हैं, ये पुल है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल है हरिद्वार के लिए। ये पुल जहाँ ख़त्म होता है उसको बोलते हैं चंडी चौराहा, और
चंडी चौराहा क्यों बोलते हैं आप समझ गए होंगे कि ये रोड जोड़ती है इस रूट को जो कि जाता है चंडी देवी मंदिर, वो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और इसी रोड पे जब आप राइट ले लेते हैं आगे जाकर तो चंडी देवी मंदिर आता है, और लेफ़्ट ले लेते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क के थ्रू आप पास हो जाते हैं किधर, ऋषिकेश, देन श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी आप जाना चाहें। वैसे हम ऑटो लेकर आ सकते थे लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में हमने ऑटो नहीं किया और हम पैदल ही चले आए। हमने कहा थोड़ा सा अच्छे नज़ारे लेते हैं। अब आप इधर देखो, ये कितना अच्छा घाट बना हुआ है, जाने के लिए मन ललचा रहा है, बट वहाँ उन्होंने बल्लियाँ लगा के रास्ते बंद कर दिए हैं जैसे कोरोना में कर देते थे। कुल मिला के कोई बात नहीं, आप देखो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये हर की पौड़ी नहीं है, हर की पौड़ी जो लोग हर की पौड़ी जाते हैं स्नान करने के लिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट वो एक चैनलाइज कैनाल है, आप कह सकते हैं रिवर का एक पार्ट जो कि चैनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज़ मेन रिवर, ये नेचुरल रिवर है जो कि हिमालय की गोद से उतर कर आ रही है, ठीक है ना। इसका बेसिन आप देखिए, इसका इलाका बहुत बड़ा है। ये जितने भी तंबू आप देख रहे हैं लगे हुए और इस तरफ भी लगे हुए हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। ये सब बारिश के मौसम में यहाँ पर सब पानी भरा होता है। अभी क्योंकि कुंभ चल रहा है तो इन्होंने कम पानी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे तंबू लगा दिए गए हैं सीआरपीएफ और उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए और होमगार्ड वालों के लिए। तो बहुत अच्छा है, कभी भी आएँ तो इस पुल को पैदल एक्सप्लोर करें अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ फिर ऑटो और रेंट बाइक वगैरह की तो सुविधा उपलब्ध है ही। तो कुल मिला के हम घूम आए हैं और अब जा रहे हैं फिर से हर की पौड़ी, क्योंकि वहीं पे हमारा होटल है। अच्छा रास्ता मिल गया है, अब हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं नीचे, जहाँ ऊपर से हम आपसे बात कर रहे थे वहाँ ऊपर खड़े हुए थे, अभी आ गए हैं नीचे। अब ये है चंडी घाट, देखो उधर चंडी चौराहा, बीच में चंडी घाट, उधर चंडी देवी का मंदिर। अब इसके अंदर चलेंगे। बहुत बढ़िया दिखता है। बहुत 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 खूबसूरत। ये जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज बस इतना ही बनाया गया है। अभी ये मुझे लगता है कि टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर और पिलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। जो भी लगा है वो डिटैचेबल लगा है। तो कुंभ को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। ये इधर से जाता है और वहाँ पर सब पुलिस के तंबू लगे हुए हैं, तो उनको कनेक्ट करता है ये। लेकिन हम भी इसी से जाएंगे अभी और देखेंगे कि इससे क्या कुछ हो पा रहा है कि नहीं, हम जा पाते हैं अपने धर्मशाला तक कि नहीं। थोड़ा शॉर्टकट मारो। आ गए हम घाट पे, ये है चंडी घाट, और ये रेलिंग लगी हुई है इसको लेकिन बंद कर दिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ क्या कोई भी नहीं है, हम लोग तो बल्लियाँ फांद के आए हैं तब आ पाए हैं। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। ये सारी रेलिंग लगी है ताकि कोई गहरे पानी में ना जाए। जाने वाले जाते हैं, बच्चे तो बड़े बड़े पुल से कूद, छोटे छोटे बच्चे पुल से कूद जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, ठंडे पानी में डाल के बैठे हैं। बहुत ही चिल्ड वाटर, वाह वाह वाह। पीने वाला होगा। और इधर सूर्य देवता जो कि ये अब जो यात्रा है वो समाप्ति की ओर है। कल हम लोग हर की पौड़ी में नहाए, ऋषिकेश में नहाए, और जहाँ भी नहाए वहाँ पर आर्टिफिशियल घाट्स बनाए गए थे। लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं, आप देखिए नेचुरल गंगा नदी, प्राकृतिक गंगा नदी जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना दूर दूर तक सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे और कुछ नहीं है। ये है नेचुरल गंगा नदी। इसके अलावा आपको जहाँ कहीं भी और स्ट्रीम दिख रही है वो भी गंगा की ही स्ट्रीम है। वो सब चैनलाइज वाटर है, ना कि गंगा रिवर। इवन हर की पौड़ी का नाम अगर आप चेक करेंगे कभी तो हर की पौड़ी में आप देखेंगे वो गंगा नदी नहीं है, वो एक कैनाल है, गंग नहर। लेकिन लोग उसको मानते हैं, बोलचाल में उसको गंगा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ आ गए, हमें थोड़ा सा नेचुरल एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए आ गए। बीच वाली फीलिंग आ रही है, बस बीच में जो है रेत होती है, यहाँ पर पत्थर है। नेचुरल वाटर, मज़ेदार। यहाँ से नमी स्टार्ट होती है। और ये जितने भी आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, मानसून सीज़न में ये ज़्यादातर पानी के नीचे होते हैं, लेकिन अभी ये पूरा पानी पीछे हट गया यहाँ पे। और गंगा नदी का बहाव इतना तेज़ है कि गंगा नदी को, सिर्फ प्राकृतिक गंगा नदी को ही 3 से 4 जगह चैनलाइज कर दिया गया है यहाँ पर। क्योंकि अगर
एक साथ पूरी रिवर बहेगी तो आपने देखा है ना ब्रह्मपुत्र किस तरह का तबाही लाती है, सेम वैसा ही माहौल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बीच बीच में जब मानसून सीज़न नहीं होता है तो घाट बना दिए जाते हैं। तो अब घाट यहाँ पर बन गए हैं। अब एक स्ट्रीम इस तरफ बह रही है, एक घाट के उस तरफ, एक रोड है वो, एक रोड के उस तरफ बहुत सारी स्ट्रीम्स निकाल दी गई हैं। चलिए मैं एंजॉय करता हूँ और आप भी साथ में बने रहिए। यहाँ पे जल क्रीड़ा करने के बाद हमारी जो यात्रा है वो समाप्त हो रही है। अब हमें बस होटल जाना है, थोड़ा सा आराम करना है, बैग उठाने हैं और ट्रेन पकड़ लेनी है। तो हरिद्वार से मैं आपको बाय करने के लिए फिर से आया हूँ। ये कुछ प्लास्टिक का है जो डूबता नहीं है। अब इसको कहते क्या है मुझे नहीं पता, मैं इसको कहूँगा प्लास्टिक का पुल, प्लास्टिक ब्रिज। तो अभी हम यहीं पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब पैरों की थकान थोड़ी सी उतर गई है। तो हरिद्वार से बस इतना ही। अगली ट्रिप पर कहाँ जाते हैं पता नहीं। और अभी रेलवे स्टेशन पर अगर कुछ होता है तो फिर रिकॉर्ड करते हैं, थोड़े से ट्रेन के शॉट ले लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ इस सुंदर और मिठास भरे, आँखों के लिए मिठास से कम नहीं है ये दृश्य। मिठास भरे दृश्यों का आनंद लें और मुझे इजाज़त दें।